हेलो एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो क्राफ्ट का आइडिया है वो है शिवरात्रि स्पेशल क्राफ्ट आइडिया। तो चलिए बनाते हैं शिव जी की विग। बहुत से बच्चों को होता है कि उनको शिव जी का रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको लॉर्ड शिवा वाली विग चाहिए होती है। तो चलिए आज ये विग हम घर पर खुद से ही बना लें। तो इसके लिए लेनी है आपको ब्लैक कलर की रस्सी। ये मोटी सूती धागे वाली रस्सी है। तो इसको इस तरीके से खोल लेना है। इसके 3 पार्ट होते हैं और ये बल खाई हुई होती है, तो इसका पूरा बल हमें निकालना है और इसको खोलना है। इस तरीके से एक एक धागे को हमें अलग करना है, जिससे कि शिव जी की विग के हेयर अच्छे से तैयार हो सके। तो इन पे लगी गांठों को खोल लेना है। सारी गांठें खोलने के बाद किसी स्पेस वाली जगह पर बैठना है और इस तरीके से इसको घुमाकर खोलना है। इसकी 3 लेयर होती है, तीनों को अलग अलग करके सेपरेट करना है। देखिए इस तरीके से। और जब ये ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो आप उसका बंच बना लीजिए और बंच बनाकर उसको इसी तरीके से घुमा घुमा कर खोल लीजिए। ये देखिए इतनी सारी इकट्ठी हो गई है, तो मैं इसको इस तरीके से खोल रही हूँ। आपको जैसे भी इजी हो, आप चाहें तो इसको गिट्टे के रूप में बांध भी सकते हैं और उस तरीके से खोल सकते हैं। लीजिए रस्सी के 3 अलग अलग रोल तैयार हो गए हैं। अब इनको पूरा खोलना है। जैसे कि हेयर होते हैं तो एक एक इसका जो धागा है उसको अलग करना है, क्योंकि कॉटन की रस्सी है। पूरा एक हमारे बालों के जैसे तो अलग नहीं होगा, पर जहाँ तक है थोड़ा खोल लेना है। आप इसको कहीं पर भी बांध सकते हैं। जैसे कि मैंने ये गेट का कुंदा है, इस पर बांध दिया है और इसको इस तरीके से खोलना है। तो आपको जहाँ पर भी इजी हो खोलने में, आप वहाँ इसको टक कर दीजिए और फिर एक एक धागे को इसी तरीके से खोल लीजिए। थोड़ी खुलने के बाद फिर से इसको खोलिए और आगे से फिर से बांध दीजिए और उसी तरीके से धागे को अलग कीजिए। तो पूरा जो रस्सी का रोल है उसको खोल लेना है और तैयार कर लेना है। फिर तीनों जो बंच थे, तीनों जो गिट्टे थे रस्सी के, उन तीनों को एक साथ मिलाकर फिर इकसार करना है। तीनों को एक साथ मिलाकर जैसे हमारे हेयर होते हैं तो उनको एक जैसा बना लेना है। ये देखिए तीनों को मैंने ले लिया है एक साथ में। अब जैसे हमने एक एक के हेयर को अलग अलग किया था, उसी टाइप से हम तीनों को मिक्स करके करेंगे, जिससे कि ये तीनों बंच अलग अलग ना लगे और पूरे हेयर एक जैसे लगने लग जाए। लीजिए शिव जी की विग के लिए हमारे हेयर तो बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको करना है विग का बेस तैयार, जिस पर आपको विग बनानी है। उसके लिए मैंने साड़ी का डिब्बा लिया है। ये डिब्बा तो इजी वे में सबके घरों में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास मोटा गत्ता है जो आसानी से रोल हो सकता है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये साड़ी का डिब्बा ले लिया।
इसको इस तरीके से अलग करना है और फिर कट कर लेना है। ये साइड वाले पार्ट कट कर देने हैं और जो बीच वाला पार्ट है उसको रख लेना है। ये देखिए डिब्बे के दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। इस तरीके से इसके जो साइड वाला पार्ट है वो अलग कर देना है और बीच का सेप पार्ट आपको रख लेना है। अब आपको नापना है इसकी लंबाई कितनी है और उसका सेंटर निकालना है। तो इसकी लंबाई है 15.5, तो 7.25 के लगभग इसका सेंटर आया है। तो इस तरीके से आप ऊपर की साइड में भी 7.25 पर निशान लगा लीजिए। आपको हाफ सर्कल ड्रॉ करना है और जैसी बर्थडे केप होती है उस टाइप से केप बनानी है। तो पूरा सर्कल जितना तो आपके पास गत्ता इतना बड़ा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से आप इजी वे में हाफ सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो इसको गोल घुमाते हुए 7.25 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और हाफ सर्कल बना लेना है। अब इसको कट कर लेना है। इसको एक बार मोड़कर केप का शेप देकर देख लीजिए कि ये कैप सही से फिट होती है या नहीं। जिस भी बच्चे के नाप का आप बना रहे हैं उस बच्चे के सिर के अकॉर्डिंग आप केप का साइज़ बना लें। अगर बड़ा है तो थोड़ा छोटा सर्कल बना लें। अब इस पे लगा देना है ग्लू और दूसरा जो गत्ते का टुकड़ा है उसके ऊपर चिपका देना है, जिससे कि ये बेस बिल्कुल अच्छा सा बने, मजबूत हो। बिल्कुल एक गत्ते का बेस लचीला होगा और उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी। दूसरे गत्ते पर इसको चिपका कर थोड़ी देर सूखने दें और सूखने के बाद इसको फिर से कट कर लें। अब बना देनी है आपको फाइनली कैप। तो रोल कर लीजिए इसको बर्थडे केप के जैसे और स्टेपल कर दीजिए। अब विग का बेस बनकर तैयार हो गया है। जो रस्सी हमने तैयार करी थी बाल बनाने के लिए, विग का जूड़ा बनाने के लिए, उसको 5 मीटर की लंबाई में कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा है उसमें से नाप कर आपको जितने भी विग में बालों की लंबाई रखनी है उस नाप से आपको पीसेस कट कर लेने हैं। तो मुझे इतनी लंबी बालों की लेंथ रखनी है, तो इस नाप से इस रस्सी के पीस कट कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से, और इनको भी खोल लेना है अच्छे से। मैं चाहती तो आपको ये वीडियो फास्ट करके भी फटाफट से पूरा कर सकती थी, पर वीडियो में क्लैरिटी हो और अच्छे से समझ में आए, इसलिए जो नॉर्मल वे है बनाने का उसी टाइमिंग से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
अब कर देना है कैप के नीचे की साइड में बालों को पेस्ट। तो लगा देना है फेविकॉल। एक एक करके जो हमने हेयर की लेंथ के बाल कट किए हैं उनको इस तरीके से खोलकर फेविकॉल की हेल्प से नीचे की साइड में चिपका देना है। पूरे सर्कल में इनको पेस्ट कर देना है। कर दिया है हेयर को पूरे सर्कल में पेस्ट। अब इसको सूखने देना है और सेकंड राउंड में केवल फेस वाला साइड छोड़कर, जहाँ पर हमारा फेस होता है इतना सा साइड छोड़कर बाकी बचे हुए सर्कल में वापस से एक एक हेयर की लेयर लगानी है। तो जितना हमारा फेस है उस एरिया को छोड़ दें और पूरे एरिया में एक और इस तरीके से लेयर लगा दें, जिससे कि हेयर अच्छे से बन जाए, खाली खाली से ना रहे। फिर से इसको अच्छे से सूखने दें। उसके बाद आपको बनाना है जूड़ा। जूड़ा बनाने के लिए आपको जो केप है उसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर देना है। इतना कट करना है कि जो आपका रस्सी का बंच है, जो 5 मीटर आपने अलग से कट किया है, उसको इस तरीके से काट कर इसमें अंदर डालना है। तो वो पूरा बंच इसके अंदर आ जाए, उतना बड़ा सर्कल आपको ये बनाना है। ये कट आपको लगाना है। इस तरीके से रस्सी को बराबर में काट लीजिए और इसमें इसको डाल दीजिए। केप के अंदर की साइड में इस रस्सी को निकालना है और फिर मोटी सी गांठ लगा देनी है, जिससे कि ये बाहर नहीं निकले और वहीं पे अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से आप मोटी सी गांठ लगा दें और इसको वापस से ऊपर खींच दें। देखिए ये मैंने इसको ऊपर खींच दिया है। अब आप इसका जूड़ा बनाइए। तो जैसे हम हमारे बालों में जूड़ा बनाते हैं उस तरीके से आपको रोल करते हुए जूड़ा बनाना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हुए पूरे केप को कवर कर लेना है। इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए जैसे हम हमारे बालों में जूड़ा टक करते हैं उसी तरीके से आप जूड़ा बना लें। शिव जी की विग तैयार कर लें। अब लास्ट में अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो किसी डिब्बे पर इसको रख लीजिए और अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी भारी सी हो जाती है ये विग। तो किसी भी डिब्बे पर रखकर आप इजी वे में इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए इस तरीके से घुमाकर इसको कंप्लीट करना है। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको इस तरीके से नीचे दबा देना है ताकि वो दिखे ना ऊपर और हाइड हो जाए। अब करनी है इसकी हल्की सी सिलाई, जिससे कि हमारी जो ये विग है सिक्योर हो जाए। तो ब्लैक कलर का सुई धागा ले लीजिए
और इस तरीके से सिलाई करते हुए जूड़े की हर एक लेयर को सिक्योर कर दीजिए, जिससे कि वो हिले ना और खुले ना। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपको इसकी सिलाई कर देनी है। मैंने 2 साइड से इसको धागे से सिक्योर कर दिया है, अच्छे से टक कर दिया है। अब ये विग है अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसको देना है फाइनल लुक। इसको नीचे वाली साइड से भी अच्छे से सिक्योर कर देना है धागे से सिलते हुए। और जो फ्रंट वाला साइड है, हमारा जो फेस होता है वो वाला साइड है, वहाँ के हेयर को हल्का सा साइड में लेते हुए टक कर देना है, सिल देना है। देखिए इस तरीके से इनको थोड़ा सा साइड में करते हुए, जिससे कि फेस पर ना आए और साइड में घने घने से बाल हो, अच्छे से विग दिखे। तो इस तरीके से आप इसको टक कर दे धागे से और चारों तरफ से भी सिक्योर कर दें। अब लगाना है शिव जी के विग पर चांद, जो कि शिव जी के सिर पर हमेशा होता है। तो ये मैंने साड़ी का डिब्बा सिल्वर कलर का था, उससे मून कट कर लिया है और चिपका देना है इसको विग के ऊपर अच्छे से। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये। अब बारी है शिव जी के जटा से गंगा बहाने की। तो गंगा बहाने के लिए मैंने ली है ये ड्रिप वाली पाइप, जो कि ड्रिप में लगी होती है। उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और कट कर लेने हैं इसके साइड वाले पार्ट। और अब इसकी पतली पतली सी लेयर कट कर लेनी है। वैसे भी ये पतली होती है तो 2 लेयर भी इसकी चलेगी। इस तरीके से काट लेना है। अब जितनी भी लंबाई आपको इसकी रखनी है, गंगा मैया की लंबाई आपको जूड़े में लगानी है, उतनी कट कर लीजिए। पीसेज इसके 5-6 पीसेस कट कर लीजिए और ऊपर की साइड से किसी भी टेप से इस तरीके से चिपका दीजिए। अब इसको लगा देना है विग के ऊपर की साइड में, जहाँ से गंगा निकलती है। लीजिए कंप्लीट हो गई है हमारी शिव जी की विग। अब आप भी बना सकते हैं इस वे से अपने बच्चे के लिए शिव जी की विग, और उसे रोल प्ले करवा सकते हैं महाशिवरात्रि के फेस्टिवल पर स्कूल में। तो बना लीजिए आप भी इस तरीके की विग। जय भोलेनाथ, हैप्पी महाशिवरात्रि।